नमस्कार दोस्तों, 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक भाजपा के नाम। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साबित कर दिया देश घोर संकट में है। 70 सालों में पहली बार 40 ट्रेनें भटकी रास्ता। पीयूष गोयल की ट्रेन का सफर लील गया 7 मजदूरों की जान। पप्पू यादव ने कहा इन हत्याओं के लिए रेल मंत्री पर FIR होनी चाहिए। जानेंगे पूरी खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें अब विस्तार से। 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक भाजपा के नाम। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साबित कर दिया देश घोर संकट में है। 70 सालों में पहली बार 40 ट्रेनें भटकी रास्ता। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की मजबूती मजबूर मजदूरों की मुश्किलें दूर नहीं कर पा रही। लॉकडाउन के शुरुआती 40 दिनों तक तो सरकार को होश भी नहीं आया था कि देश का एक बड़ा वर्ग जो अपने घर से दूर भूखा प्यासा है। पहले प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलने से मर रहे थे, ट्रेन के नीचे आने से मर रहे थे और अब वो ट्रेन में सफर करते हुए भी मर रहे हैं। दैनिक भास्कर की स्टोरी के मुताबिक श्रमिक ट्रेनें कई दिनों से देरी पर चल रही हैं, जिसके कारण भूखे प्यासे मजदूरों की जान जा रही है। रिपोर्ट में लिखा है कि 2 दिन के बदले 9 दिन में पहुंच रही श्रमिक ट्रेनें, भूख प्यास से एक दिन में 7 मौतें। दावा है कि गुजरात से 16 मई को निकली 2 ट्रेनें सिवान में 25 मई को पहुंची। इन्हें सिवान में 18 मई को पहुंचना था। मुजफ्फरनगर में 2, दानापुर में 1, सासाराम में 1, गया में 1, बेगूसराय में 1 और जहानाबाद में 1 प्रवासी की मौत हो गई। इरशाद नाम के एक छोटे बच्चे की भी गर्मी के कारण मौत हो गई। ट्रेनों का अपने गंतव्य पर देरी से पहुंचने का कारण उनका रास्ता भटकना बताया जा रहा है। गुजरात से सिवान जाने वाली ट्रेन अपना रास्ता भटककर उड़ीसा के राउरकेला और बेंगलुरु पहुंच गई। मतलब जो लोग पटरियों पर कटकर नहीं मर रहे, वह अब सफर करते हुए भूख प्यास से मर रहे हैं। हालांकि रेलवे मंत्रालय के प्रवक्ता के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर मामले पर सफाई दी गई। उनका कहना है रिपोर्ट में बहुत सी गलतियां हैं और उसमें अधूरा सच बताया गया है। गुजरात के सूरत से निकली 2 ट्रेनें 9 दिन नहीं बल्कि 2 दिन के अंदर 25 मई को पहुंच गई थी। बच्चा बीमार था और दिल्ली से इलाज के बाद वापस आ रहा था। उसके मरने की वजह पोस्टमार्टम किए जाने के बाद ही बताई जा सकती है। रेलवे मंत्रालय इस खबर को झुठला रहा है, लेकिन ट्रेनों की देरी को लेकर और भी खबरें आ रही हैं। 24 मई को NDTV ने गोवा से उत्तर प्रदेश के बलिया तक 26 घंटे देरी से आने वाली ट्रेन पर खबर दिखाई थी। ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण जो 7 जाने गई, इन 7 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? रेल मंत्री पीयूष गोयल होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। पता करें जिम्मेदार कौन है और कमेंट में बताएं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये वाक्य आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा, पर अब इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया है। आज के आधुनिक युग में जहां एक और पूरा विश्व गूगल मैप की मदद से मंजिल का रास्ता तय कर लेता है, वहीं भारतीय रेल ने रास्ता भटकने का एक नया कीर्तिमान बना दिया है। जहां एक और कई विकलांग और बीमार लोग पैदल ही दिल्ली मुंबई से चले और अपने अपने घर पहुंच गए। उसी दिल्ली मुंबई से ट्रेनें चली और कहीं और ही पहुंच गई। जिस ट्रेन को यूपी जाना था उड़ीसा चली गई। देश ही नहीं दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। लेकिन ट्विटर देवता का आदेश है कि इस पर भी गर्व करना चाहिए। गर्व का नाम डिक्शनरी से बदलकर शोक कर देना चाहिए। जिस पर गर्व करने को कहा जाए, समझ लीजिए कि शोक मनाने का मुफीद मौका है। इस रास्ता भटकने पर रेल मंत्री और सरकार रेलवे के कसीदे पड़ रही है। रेलवे की महान उपलब्धि है कि रेलगाड़ी चलती है बंबई के लिए, पहुंच जाती है बेंगलुरु, चलती है गोंडा के लिए, पहुंच जाती है गाजियाबाद। जो रेलवे रोज 6000 ट्रेनें चलाती थी, उससे 200 ट्रेनें नहीं चल पा रही। जो रेलवे ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनता को ढोती थी, वह 2 महीने में 37 लाख लोगों की यात्रा करवाकर अपनी पीठ ठोक रही है। इस महान असफलता के लिए भारतीय रेलवे और रेल मंत्री को महाभारत रत्न दे देना चाहिए। भूखे प्यासे मजदूरों को 90 घंटे तक ट्रेनों में यात्रा देने के लिए राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चाचा नेहरू को हमेशा के लिए राजनीति से त्याग पत्र दे देना चाहिए। पहली और अंतिम मांग यही है जिसके लिए आप मुंह खोल सकते हैं। दरअसल मजे की बात यह है कि अंधभक्त और गोबर भक्ति से भाजपा के माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब का मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। दरअसल जिस कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर चुनावी रैली में बिस्लेरी का पानी पी पी कर कोसते हैं और अंधभक्त मूर्खों की तरह थाली और ताली पीटते हैं, उनके लिए यही राम राज्य है जिसमें पैदल लोग घर तक पहुंच जाते हैं और आधुनिक साधन जैसे रेलवे रास्ता भटक जाती है। ऐसा भटकाव देश की आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है, जिसके लिए सरासर कांग्रेस जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार है, चाचा नेहरू जिम्मेदार है।
क्योंकि अगर 70 सालों की कांग्रेस के राज में रेलवे ने रेल लाइन लगाकर शहर शहर कस्बे कस्बे राज्य राज्य को नहीं जोड़ा होता तो ना आज रेलगाड़ी अपना रास्ता भटकती, ना ही पीयूष गोयल साहब को कोई सफाई देनी पड़ती। जिन मजदूरों ने रेलगाड़ी का सफर तय करते हुए सोचा होगा कि अब तो घर का सफर आसानी से कटेगा, उनको कहां पता होगा कि केंद्र की भाजपा सरकार मजदूरों की फिरकी लेने के मंशा में बैठी है। जो सफर 24 घंटे में तय हो सकता था उसको तय करने में 90 घंटे लग रहे हैं। देश का मजदूर वर्ग इतना मजबूर कभी नहीं हुआ। रोज कुआं खोदने वालों के सामने मोदी सरकार हर रोज नई नई परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर रही है। कभी टिकट के किराए के नाम पर तो कभी जबरन बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र के नाम पर। महाराष्ट्र से गोरखपुर के लिए चली ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई। बेंगलुरु से बस्ती जाने वाली ट्रेन गाजियाबाद पहुंच गई। महाराष्ट्र से ट्रेन पटना के लिए चली लेकिन पहुंच गई पुरुलिया। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों का रास्ता बदला गया है। ट्रेनों में सफर कर रहे मजदूरों को रेल मंत्री पीयूष गोयल के इस बयान को हमेशा याद रखना होगा। जब मजदूर भूख प्यास से ट्रेन में यह सोचकर बैठा था कि अगले 24 घंटे में अपने गृह जिले पहुंच जाएगा, तो वहीं रेलवे ये ठान कर बैठा था कि चाहे मजदूर भूख प्यास से ही क्यों ना मर जाए, पर हम ट्रेनों को 4 धाम की यात्रा तब तक कराएंगे जब तक ट्रेन में बैठा मजदूर स्वर्ग के नजदीक न पहुंच जाए। अगर यह जानबूझकर किया गया था तो सलाम कीजिए ऐसी सरकार और उसके मंत्रियों को। पीयूष गोयल की ट्रेन का सफर लील गया 7 मजदूरों की जान। पप्पू यादव ने कहा, इन हत्याओं के लिए रेल मंत्री पर हो FIR। मजदूर सड़क और रेलवे की पटरियों के बाद अब ट्रेनों में भी दम तोड़ रहे हैं। बावजूद इसके श्रम मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री और रेल मंत्री सामने आने के बजाय कोप भवन में आराम फरमा रहे हैं। जिन मजदूरों ने कभी अपने खून पसीने की मेहनत से इन्हीं सड़कों और ट्रेनों की पटरियों को बनाया था, उन मजदूरों को इस मुश्किल समय में श्रम मंत्री ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। रेल मंत्री की ट्रेनें मतवाली होकर जहां जाना है वहां से कहीं और ही निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेनों का ईंधन खत्म हो गया है, क्योंकि जिन ट्रेनों को 2 दिनों में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना था वो 9 दिन में पहुंच रही है। ट्रेनों की मतवाली चाल 7 मजदूरों की जिंदगी निकल गई। इन 7 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? रेल मंत्री पीयूष गोयल होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पूर्व सांसद और अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस मामले पर तंज भरे शब्दों में रेल मंत्री पीयूष गोयल पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, 2 के बदले 9 दिन में ट्रेन पहुंच रही सूरत से सिवान। 70 साल में इस कामयाबी के लिए पीएम मोदी रेल मंत्री गोयल को क्रांतिकारी सलाम। भूख प्यास से ट्रेन में जा रही मजदूरों की जान, फिर भी बेशर्मी से कहिए मेरा भारत महान। आगे लिखा, पीयूष गोयल पर हो हत्या का मुकदमा, रेल मंत्री पद से हो बर्खास्त। गुजरात से बिहार आने में ट्रेन को 9 दिन क्यों लगे? केंद्र और इन राज्यों में बीजेपी की सरकार, फिर से 7 हत्या का कौन जिम्मेदार? रेल मंत्री गैर बीजेपी शासित राज्यों पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन के बाद भी 9 दिन लगे। दरअसल गुजरात के सूरत से 17 मई को जिस ट्रेन को 2 दिन में चलकर बिहार के सिवान आना था, वो ट्रेन 8 दिन बाद 25 मई को सिवान पहुंची है। सूरत से ही 2 ट्रेनें सिवान के लिए निकली थी, वो ओडिशा के राउरकेला और बेंगलोर पहुंच गई। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडियाज रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।